स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल व्हाटिज में एक बार फिर से। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मिक्टुरेशन के बारे में कि आखिरकार होता क्या है, इसका प्रोसेस क्या क्या होता है, मिक्टुरेशन रिफ्लेक्स क्या होता है और इससे जुड़ी सारी तमाम जानकारियाँ, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो बने रहिए हमारे साथ। और अभी तक आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर प्रेस कर लें ताकि इसी प्रकार की सारी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे सबसे पहले। अब जो सबसे पहला सवाल उठता है वो ये है कि मिक्चुरेशन होता क्या है। तो द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ यूरिन फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर थ्रू द यूरेथ्रा टू द आउटसाइड ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड मिक्चुरेशन। यानी जिसे कि अब सरल भाषा में समझाए तो जिस प्रोसेस से यूरिन हमारे बॉडी के अंदर से हमारे बॉडी के बाहर जाती है उस प्रोसेस को मिक्चुरेशन बोलते हैं। इट इज ऑल्सो नोन मेडिकली एज यूरिनेशन, वॉइडिंग, यूरेसिस और रेयरली इमिक्शन and known colloquially by various names including peeing, weeing and pissing। यानी मिक्चुरेशन को मेडिकल टर्म में यूरिनेशन, वॉइडिंग, यूरेसिस और कभी कभी इमिक्शन के भी बोला जाता है। और हम लोग के द्वारा जो टर्म यूज किया जाता है मिक्चुरेशन के लिए वो है पीइंग, वीइंग और पिसिंग। In humans and many other animals, the process of urination is under voluntary control. In infants and some elderly individuals and those with neurological injury, urination may occur as a reflex। यानी अधिकतर स्वस्थ मनुष्यों और जानवरों में यूरिनेशन यानी मिक्चुरेशन का जो प्रोसेस होता है वो वॉलेंट्री कंट्रोल होता है। वॉलेंट्री कंट्रोल करने का मतलब कि आप जब चाहिएगा तब आप यूरिनेशन कीजिएगा, यूरिन अपने बॉडी से बाहर निकालिएगा, नहीं चाहिएगा नहीं निकालिएगा। परंतु कुछ बच्चों और बुजुर्गों में और वैसे व्यक्ति जिनका कि न्यूरोलॉजिकल इंजरी करने का मतलब कि मानसिक रूप से बीमार है, उनमें ये इनवॉलेंट्री कंट्रोल भी होता है। उनके बिना मर्जी के खिलाफ भी यूरिन उनके बॉडी से बाहर निकल जाता है। अब सवाल उठता है कि मिक्चुरेशन जो है वो हमारे बॉडी से यूरिन को बाहर निकालने का प्रोसेस है। तब यहाँ पे एक सवाल ज़रूर उठेगा कि हमारे बॉडी से यूरिन किस प्रोसेस के थ्रू निकलता है। तो अब जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे बॉडी से वेस्ट निकालने वाला जो सिस्टम है वो है एक्सक्रीटरी सिस्टम। और एक्सक्रीटरी सिस्टम में 4 ऑर्गन्स होते हैं। पहला तो 2 किडनी, एक यूरेटस, एक यूरिनरी ब्लैडर और एक यूरेथ्रा, जिसमें कि किडनी का काम होता है यूरिन को बनाना, यूरेटस का काम होता है किडनी से यूरिनरी ब्लैडर तक उस यूरिन को पहुंचाना। यूरिनरी ब्लैडर का काम क्या होता है कि उस यूरिन को कलेक्ट करके रखना। और यूरेथ्रा का काम होता है कि उस यूरिनरी ब्लैडर से यूरिन को हमारे बॉडी से बाहर निकालना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है और हेल्पफुल लग रहा हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को 2 सेकंड पॉज करके लाइक जरूर कर दें, क्योंकि होता है कि आपको वीडियो अच्छा भी लगा, हेल्पफुल भी लगा, आपने पूरा देखा भी, पर आप बाद में उसे लाइक करना भूल जाते हो। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पॉज करके लाइक जरूर कर दें। जिसे कि और डीप में जाकर समझाया तो हमारे किडनी का काम होता है यूरिन को बनाना। जैसे ही किडनी के द्वारा यूरिन बनता है, यूरेटर्स क्या करता है कि उस यूरिन को यूरिनरी ब्लैडर तक पहुँचा देता है। और यूरिनरी ब्लैडर क्या करता है कि उस यूरिन को कलेक्ट करके रखता है जब तक कि हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के द्वारा कोई मैसेज ना आए उसे बाहर निकालने के लिए। अब सवाल उठता है कि ब्रेन के द्वारा ये मैसेज कब भेजा जाता है। तो यूरिनरी ब्लैडर जब यूरिन से भर जाता है तो यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर रिसेप्टर्स लगे होते हैं। वो रिसेप्टर्स क्या करते हैं कि ब्रेन को यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम को मैसेज भेजते हैं कि भैया हमारा अब यूरिनरी ब्लैडर जो है वो भर गया है। अब ब्रेन तुरंत उनको रिप्लाई करता है कि यानी यूरिनरी ब्लैडर को मैसेज भेजता है कि आप यूरिन को बॉडी से बाहर निकाल दीजिए। अब यूरिनरी ब्लैडर क्या करता है कि अपने यूरिन को यूरेथ्रा के थ्रू बॉडी से बाहर निकाल देता है। यानी इन शॉर्ट बोला जाए तो किडनी यूरिन बनाता है, उस यूरिन को कलेक्ट करता है यूरिनरी ब्लैडर, जमा करने वाला जो थैला होता है वो यूरिनरी ब्लैडर होता है और उसको बाहर निकालने में यूरेथ्रा मदद करता है। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं सभी को रिप्लाई करने की ज़रूर कोशिश करूँगा। अगर पूरे टॉपिक का ओवरऑल कंक्लूजन निकाला जाए तो जिस प्रोसेस से हमारे बॉडी से यूरिन बाहर निकलता है उस प्रोसेस को मिक्चुरेशन बोलते हैं। और जिस मैकेनिज्म से हमारा ये प्रोसेस पूरा होता है उस मैकेनिज्म को मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स बोलते हैं। यहाँ पे मैकेनिज्म बोलने का अर्थ ये है कि जिस तरीके से रिसेप्टर्स मैसेज भेजा ब्रेन को, ब्रेन मैसेज भेजा फिर इसको, इसी प्रोसेस को मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स बोलते हैं। अब अगर मिक्चुरेशन से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स की बात की जाए तो एक हेल्दी अडल्ट पर्सन के द्वारा पर डे 1 से लेकर 1.5 लीटर तक यूरिन उसके बॉडी से एक्सक्रिएट होता है। यूरिन में जो है 95% वाटर होता है, 5% सॉलिड वेस्ट होता है। और यूरिन का जो नेचर है वो एसिडिक होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसका पीएच वैल्यू जो होता है वो 6 के क्लोज होता है, यानी 6 से हल्का कम होता है।
और ये हम जानते हैं कि वैसा कोई भी सॉल्यूशन जिसका कि pH वैल्यू 7 से बिलो होता है वो एसिडिक सॉल्यूशन होता है, और 7 से ऊपर होता है वो उसका बेसिक सॉल्यूशन होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और हेल्पफुल लगा तो वीडियो को जाने से पहले लाइक ज़रूर कर दें, और हो सके तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर किया करें, क्योंकि आपका हर एक लाइक और हर एक शेयर हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अभी तक आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर प्रेस कर लें, ताकि इसी प्रकार की सारी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे ऑन टाइम।